हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि जो हमारा प्राइस का जो क्लस्टर था, हमारा फाइनल सपोर्ट था, ये जो इस कैंडल का ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल का लो था। अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है कि हमको और नीचे जाता हुआ दिख सकता है और मार्केट ने जो है कि उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर चल लेते हैं आगे की, यानी कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर कॉल साइड में जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होकर गई हुई है आज के दिन, और यहाँ पर जो है कि पुट साइड में भी जो है कि थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट बेसिस के ऊपर हमको डीप इन द मनी में यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो कि हैवी कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होकर गई हुई है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको बियरिश इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, और एफ आई और डी आई के ट्रेडिंग एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पर। तो डी आई ने जो यहाँ पर 3.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है और एफ आई ने जो है यहाँ पर सेलिंग की हुई है 1600 करोड़ के आसपास की। तो ये कंटिन्यूसली अपनी सेलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन एफ डी आई की जितनी बाइंग है वो मार्केट को रोक नहीं पा रही है इतनी बाइंग करने के बावजूद भी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो तीनों सेगमेंट में एफ आई ने जो यहाँ पर सेलिंग, उनका व्यू जो बियरिश व्यू है। वो प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शन में बियरिश है, फ्यूचर्स और इक्विटी सेगमेंट में बुलिश है, और यहाँ पर क्लाइंट जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में भी बुलिश है और इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं, और टीआईएस की बात करें तो टीआईएस जो यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको 180 पॉइंट्स नेगेटिव में देखने को मिली। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी जो हमको ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 0.54 के आसपास, जो कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया है। तो इसको हम एज ए ब्लीच काउंट कर सकते हैं। और एडमा टू डिक्लाइन रेशियो देखें तो डिक्लाइन में जो है कि यहाँ पर 1700 के आसपास स्टॉक्स नेगेटिव में रहे और पॉजिटिव में जो है कि 1300 के आसपास पॉजिटिव में रहे। तो ओवरऑल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी की फ्यूचर्स के प्राइस में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के प्राइस में भी ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि दोनों जो फ्यूचर सेगमेंट के डाटा है करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ का, वो जो है कि हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया फिक्स भी यहाँ पर जो है कि फिलहाल तो 11 के आसपास ही है, नॉर्मली है। तो ये भी हमको एक देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें तो हमको ओवरऑल डाटा पॉइंट्स फिलहाल तो नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ आई आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में, तो ये तीनों सेगमेंट में जो है कि यहाँ पर अपनी बेयरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि इनका व्यू जो है एफ का तीनों सेगमेंट में बेयरिश है, डाउन साइड की तरफ है। और हमारी डाटा शीट अगर हम यहाँ पर चेक करें तो डाटा शीट जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर चल लेते हैं हमारे प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन में हम यहाँ पर देखें निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। तो इसमें हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ कि ये जो हमारा मूव जो बना है एबीसी का पैटर्न बन रहा है, फ्लैट पैटर्न, जो कि यहाँ से इसको हमने जीरो बेस काउंट किया। ये ए है हमारा, ये बी है, और ये जो अभी रनिंग में चल रहा है सी चल रहा है। अभी सी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर सी में भी कौन सा मूव चल रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये फिफ्थ मूव चल रहा है। अब ये फिफ्थ मूव हमको देखना है कि मार्केट में कहाँ तक आ सकता है। मेरे हिसाब से फिफ्थ मूव जो कंप्लीट हो सकता है, मिनिमम जो फिफ्थ मूव कंप्लीट हो सकता है 26,650 के आसपास हो सकता है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो हो सकता है 25,500 तक भी जो है कि फिफ्थ मूव चल सकता है। तब जाके ये जो हमारा पैटर्न है
पूरा एबीसी का कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल में जो कि आने वाले दिनों में जो है कि 25,650 तक आ सकता है, और उसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है ना तो हमको कहाँ तक देखने को मिल सकता है कि 25,500 तक, और फिर उसके भी नीचे अगर जाता है तो मैक्सिमम, और उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम होता है जो हो सकता है कि 25,300 तक फाइनल जा सकता है मार्केट इसका। ठीक है, तो ये है अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड का, ये बियरिश जोन में चल रहा है अभी, डाउन साइड में चल रहा है, और मूव जो चल रहा है 1 2 3 4 और 5, ये इस पैटर्न में अभी मार्केट चल रहा है। तो कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है, तो कल के लिए मैं अगर व्यू दूं मार्केट में मेरा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल के दिन थोड़ा सा एक हो सकता है कि डिप ले। ठीक है, कहाँ तक डिप ले सकता है, 25,650 तक का डिप ले सकता है, और फिर वहां से हमको एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक फास्ट मूव अपसाइड का हमको यहाँ पर जो है कि देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं अपना व्यू दूं मार्केट के लिए, कल का व्यू क्या रहेगा, मेरा व्यू है पॉजिटिव साइड की तरफ है, ऊपर की साइड। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मार्केट की क्लोजिंग फ्लैट ओपनिंग होती है और थोड़ा बहुत नीचे जाता है, कहाँ तक जाता है, 25,650 तक जाता है, और वहां से अगर रिवर्स करना स्टार्ट होता है तो हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। वो भी ये जो डाउन साइड का ये जो मूव आया है ना, बिल्कुल इसी की तरह एक फास्ट मूव हमको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड का। और ऊपर से की साइड का जो लेवल है हमारा, कहाँ तक का लेवल है मूव देखने को मिल सकता है, 25,800 तक का। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है ना, फिर हम जो है कि एक अच्छा खासा और भी अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि पहले फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट थोड़ा नीचे जाए, कितना जाए, हो सकता है कि 25,650 तक जाए, वहां से एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, कहाँ तक के लिए, 25,800 तक की। और फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हम जो है कि 25,900 920 तक भी देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है, तो फिर जो है कि हमको पहले जो है कि थोड़ा बहुत डिप देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत। और फिर जो है कि मार्केट जो है कि इसी के आसपास से जो लो लगाया मार्केट ने 700 का, 25,720 का, 20-30 का, वहीं से हमको जो है कि बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो कल का ओवरऑल मेरा व्यू जो है नेट बेसिस के ऊपर नीचे से बाइंग की तरफ है। ठीक है, अपसाइड का व्यू, और अपसाइड का जो व्यू है कहाँ तक का है, वो है मेरा यहाँ पर, ये जो 25,800 तक, और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 25,920 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है कल इंट्राडे में। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे जाता है और इस लेवल से बाउंस आता है, तो वो एक अच्छी खासी हमको शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड की। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल व्यू मेरा बुलिश साइड का और बाय नीचे से। ठीक है, लेवल्स भी बता दिए मैंने आपको, और ये जो टारगेट है हमारा 25,500 और 25,300 का, ये हमारा टारगेट आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कशन, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा था। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिगजैग का पैटर्न दिख रहा है, फ्लैट करेक्शन टाइप का, जो कि ये है हमारा ए बी और ये सी का। ठीक, तो ये जो अभी सी मूव चल रहा है, तो इस सी मूव में जो मूव चल रहा है अभी, कौन सा मूव चल रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, और इसका ये जो पूरा करेक्शन है कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि 56,800, 58,300 के आसपास हो सकता है, या फिर 57,900 तक। ठीक है, ये बैंक निफ्टी जो निफ्टी से ज्यादा गिरेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर गिरना स्टार्ट किया ना तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल शार्प बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इससे भी बड़ी बड़ी हमको कम से कम 400-500 की कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है हमको आने वाले कुछ दिनों में। और हो सकता है कि मुझे पूरी फुल उम्मीद है बैंक निफ्टी में कि ये वाला टारगेट 57,900 का टारगेट हमको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी जिस हिसाब से गिरा है ना, उस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरा नहीं है। तो दोनों को सिंक होना है। अगर दोनों सिंक हो जाएंगे, कब होंगे? जब ये पूरा फास्ट रिकवरी करेगा, मतलब डाउन साइड मूव दिखाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें थर्ड मूव चल रहा है हमारा। हो सके बैंक निफ्टी ना गिरे। क्यों नहीं गिरे? देखो निफ्टी में क्या कौन सा मूव चल रहा है यहाँ पर, देखो आप। ये निफ्टी में अभी चल रहा है फिफ्थ मूव चल रहा है। फिफ्थ मूव हो सकता है तो 25,650 या 25,500 तक ओवर हो जाए मैक्सिमम यहाँ तक। ठीक है, फिफ्थ मूव चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी कौन सा मूव चल रहा है? अभी थर्ड ही मूव चल रहा है। तो इसमें अभी थर्ड मूव बाकी है और फिफ्थ मूव बाकी है। तो हो सकता है कि ये पूरा और भी नीचे खिंच सकता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में जो है कि ये शॉर्ट हूँ कि यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में 57,900 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने कहाँ पर, सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स में जो है कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 50 वेव में मार्केट इंटर कर चुका है। तो इसका जो टारगेट आ रहा है सेंसेक्स का, हमको मुझे जो पर्सनली दिख रहा है, ये जो कैंडल, ये जो है टारगेट हमारा 83,900 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेंसेक्स में, और अगर इसके नीचे भी अगर जाता है और लंबा अगर टारगेट खींचता है तो कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 83,100। ठीक है, तो इन ये तीन टारगेट हैं, दो टारगेट है सेंसेक्स के जो हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल इंट्राडे में क्या हो सकता है, ध्यान रखना। अगर 15 मिनट की कैंडल जिस साइड भी बने सेंसेक्स में, ठीक है, जिस साइड भी अगर 15 मिनट की कैंडल जिस साइड बने, जो जिस कलर की बने, ठीक है, जिस कलर की भी 15 मिनट की कैंडल बने सेंसेक्स में, उस साइड में जा सकते हो। अगर ग्रीन कलर की अगर कैंडल बनती है सेंसेक्स में, तो फिर हमको जो है कि ऊपर साइड के अच्छा खासा एक ऊपर साइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो फिर हमको डाउन साइड का टारगेट मिलेगा कहाँ तक का? 83,900 तक का हमको डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है कल के दिन का। ठीक है, तो बैंक ने सेंसेक्स का व्यू क्लियर है। 15 मिनट की कैंडल देख के जो जिस साइड की बनती है उस साइड की तरफ हम सोच सकते हैं जाने के लिए इंट्राडे में सेंसेक्स में। ठीक है, और जिस साइड की भी कैंडल बनती है रेड या ग्रीन, उस साइड की तरफ हमको एक अच्छा खासा, वहां से अगर काउंट करेंगे तो वहां से हमको कम से कम मिनिमम 400 पॉइंट्स सेंसेक्स में अप साइड की तरफ मिलेंगे या फिर डाउन साइड की तरफ मिलेंगे। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं बीटीसी। तो बीटीसी तो अभी हमारा जो व्यू है अप साइड का ही है, इसमें जो कि ऑल टाइम हाई नहीं, जो कि 1,07,000 के आसपास का है, तो वहां तक जा सकता है बीटीसी। तो इसमें जो भी डिप आता है तो बाइंग ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन, मंथ एंड की ऑप्शन चेन। देखो मंथ एंड के ऑप्शन चेन में हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है पोजीशन क्लोज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो कि पोजीशन जो थी ना, यहाँ पर ये भाई 26,200 के ऊपर जो क्लोज हो गई थी। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो ये क्लोज हो गई थी, और यहाँ पर जो है कि अभी फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर मुझे जो दिख रही है मंथ एंड में एक्टिव होते हुए, वो मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये देखो इधर 25,700 के ऊपर कॉल साइड में दिख रही है, और यहाँ पर दिख रही है 25,600 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर इधर तो कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर जो ये पोजीशंस क्लोज हो रही है, जो कि कल के दिन यानी कि बनी हुई थी पोजीशंस यहाँ पर 26,200 के ऊपर कॉल राइटिंग की, पुट राइटिंग की पोजीशन वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। यानी कि मार्केट जो है कि अभी भी और नीचे जा सकता है, लेकिन बाउंस आएगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में हो सकता है कि कल के दिन, कल के दिन नहीं, या फिर आने वाले कल या फिर परसों एक डिप आएगा। जब भी जो भी डिप आएगा, वो एक डिप आने के बाद बाउंस तो पक्का आना है। या तो फिर वो कल बाउंस आ सकता है या फिर परसों के दिन बाउंस आएगा। ठीक है, और जो भी बाउंस आएगा ना, वो इतना फास्ट आएगा। ये जो रेड कैंडल है ना, इसी कैंडल की तरह ग्रीन कैंडल बनेंगी 1 आवर की। इस टाइप की कैंडल हमको बनती हुई दिख सकती है। या फिर कल के दिन बाउंस आए या फिर परसों के दिन बाउंस आए, बाउंस आना पक्का है। ये एक बाउंस पेंडिंग है जो कि मुझे दिख रहा है डाटा पॉइंट्स देखने के बाद। ठीक है, और जो वो बाउंस आएगा ना, वो लास्ट बाउंस रहेगा,
और फिर वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को हमको मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपने कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहां जाके ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।